लेकिन हैरानी की बात आपको बताऊं, हमारे देश के कुछ नेता ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत में भी हो सकता है। संजय राउत, संजय सिंह, इन दोनों ने तो ये बात खुलकर कही और तेजस्वी यादव ने यही बात दबी जबान से कह दी। संजय राउत ने कहा कि नेपाल की तरह भारत में भी अंदर ही अंदर आग धधक रही है, पता नहीं कब नेपाल जैसे हालात बन जाए। संजय राउत ने कहा कि हालात तो बहुत खराब है, लेकिन हमारे देश में अभी भी लोग गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए शांति है, वरना हालात तो कभी भी बिगड़ सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। जो करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में रहकर आए हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो बता रहे हैं कि नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी कह रहे थे कि जब भी जनता के अधिकारों को छीना जाता है तो वही होता है जो नेपाल में हुआ। उन्होंने कहा इससे भारत के नेताओं को भी सबक लेना चाहिए। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। संजय सिंह ये भूल गए कि नेपाल में जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं को भी उनके घरों में घुसकर आग लगाकर मारा है। ये बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। संजय राउत और संजय सिंह तो खुलकर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने इशारों में बड़ी बात कही। तेजस्वी ने नेपाल के हालात पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो इसे बिहार से जोड़ दिया और कहा कि नेपाल और बिहार ज्यादा दूर नहीं है। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। भारत में नेपाल जैसे हालात का ख्वाब देख रहे नेताओं को शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने नसीहत दी। संजय निरुपम ने कहा, इंडिया अलायंस के नेता हाथों में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन आज वो अराजकता के सहारे सत्ता बदलने का सपना देख रहे हैं। इससे साफ है इन लोगों का संविधान पर भरोसा नहीं है। इस पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए। इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि याद रखिएगा, नेपाल के बगले में बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नेपाल जैसा बिहार में आप हिंसा भड़काना चाहते हैं। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूंगे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, उन्होंने कल 2-3 घंटे के अंदर 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को डराने धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान जारी किया। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का जो लोग 3 बार मिलकर भी मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाए, उन नेपाल की आग में आशा की लपटें दिखाई देने लगी हैं। जब बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा और मारकाट हुई थी तो भी संजय राउत जैसे लोगों की उम्मीद जागी थी।
मैंने ऐसे लोगों को कहते सुना था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। जब श्रीलंका में अराजकता फैली थी तो भी मोदी का विरोध करने वाले कई लोगों की लार टपकती दिखाई दी थी। 5 साल पहले का राहुल गांधी का वो वाक्य भुलाया नहीं जा सकता। मैं एग्जैक्ट कोट आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा उसको डंडों से मारेंगे। 5 साल पहले की बात है, लेकिन ये विचार, ये मानसिकता लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। हमारा देश एक सिस्टम से चलता है, व्यवस्था मजबूत है। पिछले 11 साल से जनता की चुनी हुई स्टेबल सरकार है। नेपाल में पिछले 17 साल में 14 बार सरकार बदली है। श्रीलंका में पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले हैं। भारत में 3-3 बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से चुना है। इसलिए यह तो कोई नहीं कह सकता कि जनता मोदी से नाराज है। आंतरिक विरोध का मतलब देश की व्यवस्था को कमजोर करना नहीं हो सकता। भारत का लोकतंत्र सशक्त है, संविधान सक्षम है, इसलिए भारत की तुलना दुनिया के किसी भी और देश से नहीं की जा सकती।